अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बरीराज किचन। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार ईद स्पेशल रबड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे आप 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं। आई होप कि ये रेसिपी इस ईद पर आप लोगों के बहुत ही काम आएगी और इंशाल्लाह आप इसे इंजॉय करेंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह की मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ फ्यूचर में भी शेयर करती रहूँ। सबसे पहले एक पतीली में दूध चढ़ाएंगे। यहाँ पर तकरीबन 1.5 लीटर के करीब मैं दूध यूज़ कर रही हूँ। इसमें 1 लीटर से कम भी यूज़ हो सकता है और 1 लीटर के करीब भी आप यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मेरे पास कुछ ज़्यादा था तो मैं इसमें कुछ थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। दूध को हमने बॉयल आने तक वेट करना है। ये फुल फैट मिल्क है। आप देख सकते हैं कैसे ऊपर से इसका गाढ़ा सा जो है इसका झाग आ चुका है। बहुत ही यमी सा क्रीमी सा मिक्सचर लग रहा है इसका। दूध को तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको एक्स्ट्रा से कुक करूँगी, ताकि दूध जो है वो अच्छे से थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। आप देख सकते हैं कि दूध को बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है, तो मज़ीद इसको मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए कुक करूँगी। दूध को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट मज़ीद हो चुके हैं। अभी हम इसमें ऐड करेंगे रबड़ी फ्लेवर फ़लूदा मिक्स, जो कि जे डॉट वालों का है। इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का था और इसके साथ जेली का साशे भी बिल्कुल ही फ्री में था। हमें अलहदा से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। आप इसको इस ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर इंजॉय करेंगे। हमें इसमें कोई और शुगर या कोई ड्राई फ्रूट ऐड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें मिल्क चाहिए होता है। बस इसको 5 मिनट के लिए हम कुक करेंगे और इंशाल्लाह बहुत ही कमाल की जो है हमारी रबड़ी फ्लेवर फलूदा मिक्स जो है वो रेडी हो जाएगी। रबड़ी जो है वो पकना स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसमें जो कलरफुल सेवियां हैं वो बहुत ही प्यारी लगती हैं और बहुत ही कमाल की लगती हैं। 5 मिनट कुक करने के बाद आप देख सकते हैं कैसे झटपट से गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुकी हैं। बस अभी जो है हमने इसको चूल्हे से उतार के ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देना है, तकरीबन ओवरनाइट के लिए या फिर 1 से 2 घंटे के लिए। रबड़ी को मैंने ओवरनाइट के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था और बहुत ही अच्छे से ठंडी हो चुकी है। यहाँ पर जो जेली का साशे था वो भी मैंने बनाकर सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। इसको निकाल कर कट करके अपनी मर्ज़ी की डेकोरेशन हम कर सकते हैं। इसके साथ रबड़ी का फ्लेवर और भी कमाल का लगता है। अभी हम इसको निकाल के कट करके अपनी मनपसंद की इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी रबड़ी फ्लेवर फालूदा मिक्स जो है वो रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कैसे कमाल की यमी सी लग रही है। इसका कमाल का टेस्ट बनता है। आप इसको इस ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आई होप कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।